हाय दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं एक नई कहानी। ललित जी के दो बच्चे थे, रीमा और रतन। रतन बड़ा था और रीमा छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। ललित और रतन की माँ लता रीमा को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि रीमा ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा पवन शादी के लिए रीमा का हाथ मांगने उनके घर आया। पवन को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में काम करता था। पवन के परिवार को भी रीमा पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई और रीमा के भैया और पापा शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि शादी नज़दीक थी। सारी तैयारियां हो गई, शादी का दिन भी आ गया। रतन रीमा का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। रीमा सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। रीमा देखने में बेहद खूबसूरत थी। रतन रीमा को मंडप में ले आया और पंडित ने रीमा को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और उनका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफ़ी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वह ललित ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने लता और ललित के हाथ में दियों से भरा पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल परिवार बैठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसके अच्छे से ध्यान रखे। रीमा अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रीमा को 2 दिन की ट्रिप पर भी भेजने माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए। यह बात अब माँ को समझ आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज़ दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतरपाट पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना और रात में मामा के गोद पे सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिया और मंगलाष्टक प्रारंभ हो गई। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा इस पर झगड़ा और दादाजी गुजर जाने के बाद उन दोनों का गले लगकर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतने ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गई। मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद रीमा अपने आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। रीमा ने वरमाला पहनाई और अपने पति पवन के पास खड़ी हो गई। रीमा के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास खड़े होकर प्रेस कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आई। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरे ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरे ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं, आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। उससे उस एक कमरे की आवाज़, एक दूसरे के अधिकार और वह दिन याद आ गए जब वे एक साथ रहती थी। अचानक पति पवन ने कहा कि तुम चारों की तस्वीरें ले लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ, और वो चारों चेहरे हंस पड़े। खाने की कतार में आज रीमा माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। रीमा ने वहाँ मन से पूजा की। माँ ने रीमा की झोली भर दी और अनीता आंटी ने कहा कि आप पीछे मुड़ना मत।
रीमा अचानक चौंक गई व आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्ची की तरह पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अवस्था होने वाले वह चाचा जी, जन्मदिन पर 5-6 फ्रॉक उसके आगे लेकर रखने वाली चाचा जी, मैं नहीं आने वाली आज घर, मैं चाची के पास रहूँगी कहकर रोने वाली वह आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। यह रीमा के दूसरे माँ पापा के रूप में चाचा चाची को भी यह बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वह हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर रीमा उस फूलों से सजी गाड़ी में पवन के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कह रहे थे। रीमा बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकालकर पराया हाथों में सौंपना, और वह अपने कलेजे को, अपने दिल को खुद के दिल से लगा कर रखेगा। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल काम का सपना देखते हैं लड़की के जन्म के बाद से ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।